जब मनुष्य संसार के दुख से इतना परेशान हो जाता है कि संसार उबाऊ लगने लगता है, तब इतना सोच विचार करता है। जब मानव तनाव में होता है, मन में तनाव होता है, मन में परेशानी होती है, मन डिप्रेशन में चला जाता है, जब अर्जुन की तरह मन निराश होकर के बैठ जाता है, तब मनुष्य कहता है परमात्मा से कि हे परमात्मा, मुझे इस धरती पर क्यों भेजा। हाँ, इतना निराशा, इतना अभाव, इतना धन से परेशानी, कर्ज से परेशानी, परिवार से परेशानी, समाज से परेशानी, तब मानो परेशान हो जाता है चारों तरफ से। तब परमात्मा से कहता है मुझे दुनिया में क्यों भेजा, सारे दुख क्या मुझे ही मिलने हैं। और इन दुखों से बचने का उपाय जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में सुनाया था, उसी तरह से भगवान से जब प्रार्थना करता है तो उसके लिए ऐसी स्थिति में हमें आध्यात्मिक ज्ञान हमारा एक नौका का काम करता है। हमारे मन में विकार, तनाव, भय, शोक को नष्ट करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मज्ञान ही सहारा देता है। दुविधा में पड़ा हुआ मानो जब अर्जुन की तरह परेशान हो जाता है, तब हमें अपने गुरुवर से मार्गदर्शन प्राप्त कर सही दिशा का चयन कर लेना चाहिए। परेशान मनुष्य अब क्या करे, अब कैसे करूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता, मैं बहुत परेशान हूं, तब गुरु ही उसको मार्गदर्शन देते हैं और गुरु मार्गदर्शन देकर हमारी समस्या का समाधान बताते हैं। तब गुरु हमें राजयोग मार्ग बताते हैं, राजयोग मार्ग बताते हैं। कहते हैं राजयोग अपनाओ और जीवन को हर समस्या से निदान दिलाओ। राजयोग जितना अर्जुन के लिए उपयोगी था, उतना ही आज के तनावग्रस्त मानव के लिए उपयोगी है। राजयोग से मानव समाज से तनाव व भय से अपने आप को मुक्त कर सकता है। राजयोग से असीम शक्ति पैदा हो जाती है। मानव के भीतर असीम शक्ति है, परंतु उसकी उपयोगिता नहीं जानता, इसलिए गुरु की शरण बहुत जरूरी है। मानव अपने जीवन को नई उमंग के साथ सकारात्मक दिशा दे सकता है। अगर आप भी आज के युग में तनावग्रस्त हैं, परेशान हैं, तो इस राजयोग को अंत तक जरूर सुनिएगा। आज हम राजयोग के बारे में बताने वाले हैं। इस राजयोग को समझकर आप आत्मविश्वास के साथ हर समस्या का सामना कर सकते हैं। राजयोग पर विचार करने से पहले योग शब्द पर विचार करना आवश्यक है। योग शब्द का अर्थ होता है जोड़ना। योग शब्द का मतलब होता है जोड़, संबंध या मिलन। और मानव वियोग का अर्थ होता है अलग होना। मानव जीवन में निरंतर योग चलता रहता है। जब मानव जीवन में भौतिक उपलब्धियां होती हैं, तब कहा जाता है कि इसके जीवन में कोई भौतिक योग है। इसे समय का सहयोग कहते हैं। किसी के द्वारा मदद मिल जाने पर भौतिक सुख मिला तो उसे हम सहयोग कहते हैं। अगर कहीं अचानक धन मिल गया तो उसे हम दैवी योग कहते हैं। इस प्रकार योग मानव के जीवन में कहीं न कहीं से घटित होता ही रहता है, निरंतर चलता रहता है। विद्यार्थी जब तक पढ़ाई करता है तो पढ़ाई से योग होता है, तभी वो पढ़ सकता है। जब किसी व्यक्ति का कर्म योग होता है, तभी वो मानव सही कर्म करके सफलता प्राप्त करता है। गीता में लिखा है योग कर्मसु कौशलम, योग से कर्मों में कुशलता आती है। उसमें सबसे बड़ा राजयोग है। सर्वश्रेष्ठ योग राजयोग है। राजयोग का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से योग। इसकी विद्या भी सर्वश्रेष्ठ है, जिसमें मन बुद्धि को परमात्मा पर एकाग्र करते हैं। इसकी प्राप्ति भी सर्वश्रेष्ठ है, जहां हम परमात्मा से सर्व शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा था कि राजयोग से मैं तुम्हें राजाओं का राजा बना दूंगा। राजाओं का राजा मतलब इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। जिसने अपने कर्मेंद्रियों को काबू में कर लिया है, वो अपने मन को भी सहज ही बस में कर सकता है। इसलिए तो कहा गया है कि मन जीते तो जगत जीते। एक व्यक्ति बहुत गरीब था, उसके पास एक बंजर जमीन का छोटा सा जमीन थी उसके पास, जिस पर कोई फसल नहीं आती थी, कोई फसल उगती नहीं थी, जमती नहीं थी। वो मजदूरी मेहनत करके कर्ज लेकर परिवार का किसी तरह से भरण पोषण करता था। एक दिन एक ऐसा समय आया कि वो उसको काम भी नहीं मिला और कर्ज वाले भी परेशान करने लगे। कर्ज देने के बजाय मांगने लगे कि कर्ज हमारा वापस करो। वो परेशान होकर के, निराश होकर के मरने की तलाश में अपने खेत की बंजर जमीन पर गया और वहाँ पर घूम रहा था। तब तक देखा कि दो सूट बूट पहने व्यक्ति उसकी तरफ ही आ रहे थे। उन्होंने पूछा, भाई ये ज़मीन किसकी है? तो उसने कहा, ये तो ज़मीन हमारी है। तो गरीब किसान ने कहा कि ये ज़मीन हमारी है माँ। तो सूट वाले बोलते हैं दोनों लोग
कहते हैं मैंने रिसर्च से, हमारी अनुसंधान रिसर्च से पता चला है कि इस ज़मीन में तेल है, अगर हम खुदाई करेंगे, अगर तेल निकल आया तो हम आपको उचित कीमत दे देंगे। तो गरीब व्यक्ति सोचता है कि बंजर ज़मीन है, खोदने के लिए कह रहे हैं, कौन लेने के लिए कह रहे हैं, बंजर ज़मीन को दे देते हैं, बंजर ज़मीन दे देता है, चलो खुदाई कर लो। खुदाई होती है तो उसमें बहुत करोड़ों का माल का तेल निकलता है। तो सूट बूट वाले कैसे कि कहते हैं कि ज़मीन की कीमत बोलो, कीमत हम दे देंगे। तो कीमत अपनी मांग लेता है कि चलो बंजर ज़मीन है, पड़ी है, अच्छी कीमत दे रहे हैं, ज़्यादा लोगों से दे रहे हैं तो हम इन्हीं को दे देते हैं, खेत बेच देता है। लेकिन उसमें करोड़ों का धन है, ये उसको नहीं पता होता है। तब समझ में आता है जब वो अवसर बीत चुका होता है, जब उसमें करोड़ों का तेल निकलता है, तब उसकी समझ में आता है कि बहुत कीमती उपजाऊ ज़मीन थी, इसके नीचे तो अथाह धन पड़ा था। यही दिन रात आदमी बाद में पछताता है, पछताने के अलावा बचता ही क्या है। यही हाल ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्यों का है। दिन रात सोच विचार करते हैं, अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या करूं, कैसे सफलता मिलेगी, कैसे धन आएगा। मन हमेशा द्वंद्व में चलता है, परेशानियों में चलता है। इसीलिए राजयोग साधना करना बहुत ज़रूरी है, आत्मज्ञान प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति आत्मज्ञान नहीं जानता है वो निराश होकर के कहता है कि हे प्रभु, हमें इसी दुनिया में क्यों भेजा है जहाँ गरीबी दूर नहीं हो रही है। मनुष्य चारों तरफ से निराश है, परेशान है, जीवन जीने के मजबूर हो गया है, परेशानियों से दुखी रहता है। जिस दिन पता चलता है कि हमारा भी जीवन मधुकर बन सकता है, खुशहाल बन सकता है, आनंदमय बन सकता है, हमारा जीवन सुंदर बन सकता है, जिस मानव अपनी शक्ति की पहचान कर लेता है, अपनी ऊर्जा की पहचान कर लेता है, अपनी क्षमता की पहचान कर लेता है, उस दिन उसे जीवन में लाने की आवश्यकता पैदा करता है, तो उसमें आत्मज्ञान की जरूरत पड़ती है। आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होना आवश्यक है। जिस दिन यथार्थ स्वरूप का ज्ञान पता चल जाता है उस दिन अपनी शक्ति को इंसान पहचान लेता है। राजयोग अंतर जगत की यात्रा है, जहाँ से हमें स्वयं को जानने और पहचानने में मदद मिलती है। हम इस चकाचौंध भरी दुनिया में इतना भ्रमित हो गए हैं कि हम अपनी मन की शक्ति को भूल ही गए हैं। जब हमारी शक्ति कमज़ोर मालूम होने लगती है तब हम बाहरी आकर्षणों में उलझ कर रह जाते हैं। इसी से हम तनाव महसूस करने लगते हैं। आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे ये हमारी मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक हमारे स्वास्थ्य को खराब कर देती है और हमें बीमार कर देती है। इसी बीमारी को ठीक करने के लिए हमें राजयोग करना चाहिए। राजयोग से मनुष्य अपनी आत्मशक्ति को मजबूत कर सकता है, अपनी आत्मशक्ति को उजागर कर सकता है और आत्मविश्वास से भरकर चुनौतियों का सामना कर सकता है। राजयोग करने के लिए कोई मंत्र या कोई धार्मिक प्रक्रिया या कोई साधना करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। राजयोग का अभ्यास आंखें खोलकर किया जाता है, इसलिए राजयोग को सहज अभ्यास, सहज और सरल होता है। इसका अभ्यास सहज और सरल है, इसीलिए इसको सहज राजयोग भी कह दिया गया है। राजयोग के अभ्यास के लिए 5 सरल उपाय बताए गए हैं। इन 5 उपायों से ही आप राजयोग को प्राप्त कर सकते हैं। शुरुआत में 5 उपाय करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन अंत में फिर आपके पास एक ही उपाय बचता है। पहले शुरुआत में 5 करना पड़ेगा। ये 5 उपाय हैं जिससे हमारी साधना बन सकेगी। एक ही विचार से अंत में एक ही विचार फिर आपका सारा मन शांत हो जाया करेगा। सबसे पहला है विश्रांति। विश्रांति का मतलब होता है अपने मन को शांत करना, अपने मन से बाहरी विषय विकारों को हटाना। बाहरी विषयों से, बाहरी वस्तुओं से, पदार्थों से, जड़ पदार्थों से हट करके हमारा मन अपने भीतर, अपने श्वासों के सहारे हम मन को भीतर प्रवेश कराने का अभ्यास करना होगा। अपने मन को शांत करने के लिए अपने गहरी सांस को खींचेंगे और अपने मन को अपने अंदर भीतर प्रवेश कराने के सांस के सहारे करेंगे तो मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। एकाग्रता, वर्तमान जीवन पर मन को एकाग्र करना। जो न भूत सोचना है न भविष्य सोचना है, वर्तमान क्षण पर अगर हमारा मन टिक जाता है तो हमारा मन शांत और एकाग्रचित्त हो जाता है। तीसरा होता है मनन करना। अगर इससे भी मन शांत नहीं होता तो हमें कोई जाप करना होता है, किसी चीज़ का नाम जप करना पड़ता है। मनन स्वयं की दुनिया में अपने मूल्यों की गहराई को पहचानने की क्षमता रखता है। जब हमारा मन भीतर जाता है तभी तो अपने आप को पहचान कर पाएगा, अपनी शक्ति को पहचान कर पाएगा। इसलिए मनन करना, अगर नहीं मन शांत होता है तो जप करना या मनन करना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। तीसरा होता है अनुभूति। जब हम अपने भीतर जाते हैं, श्वासों का हम मेल करते हैं, मन से ध्यान से जब हम अपने भीतर आत्मानुभूत करते हैं, जो भी तीनों का जोड़ जब हम पहुँचते हैं अपने हृदय में अंदर, तो वहाँ जो भी अनुभूत होती है उसका हमें अनुभूति ध्यान के माध्यम से हमें होता है। जो अनुभव होता है वो अनुभव को अपने अंदर प्रकट करना है। जब हमें अनुभव हो जाता है तो हमें उसके बाद अभ्यास करना पड़ता है। योगा अभ्यास उसका नाम दिया गया है। योगा अभ्यास करते हैं
कि एक ही संकल्प को, एक ही वस्तु को हम बार बार रिपीट करते हैं। एक ही बिंदु पर हम बार बार ध्यान उसी पर टिकाए रखते हैं, बार बार हटाना नहीं है वहाँ से। एक जगह टिक गया तो टिक गया। जहाँ पर एक जगह टिकता है, तो चाहे काला हो, चाहे पीला हो, चाहे नीला हो, चाहे हरा हो, एक जगह पर टिकने पर ज्योति बिंदु से ही हम अपनी दुनिया को प्रकाशमय, भीतर प्रकाशमयी दुनिया बना सकते हैं, अपने मूल स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि परमात्मा है वो ज्योति स्वरूप है, प्रकाश रूप है, वो प्रकाश तेज पुंज है। उस पुंज को पाने के लिए हमें एकाग्रचित्त होना पड़ता है। एकाग्र मन से ही वो प्रकाशमयी बनेगा, और प्रकाशमय बनने पर हमारे अंधकार को, हमारे जीवन में जितनी भी अंधकार है, सारी परेशानियों को दूर करके हमें शांत भाव में जीवन जीने की कला सिखा देता है। स्वयं को जानना और आत्मा से मिलन, मन का होना, यही हमारा राजयोग है। कि मन तू चल सतगुरु धाम, फिर तेरा क्या कहना। मन तू चल सतगुरु धाम, फिर तेरा क्या कहना। लख 84 में भटक के आया, लख 84 में भटक के आया। प्रभु ने दे दी इतनी सुंदर काया। मन तू चले सतगुरु धाम, फिर तेरा क्या कहना। मन तू भजन कर ले सुबह शाम, मन तू भजन कर ले सुबह शाम, फिर तेरा क्या कहना। सुमिरन से सुख मिले अपारा, बिन सुमिरन सब जग अंधियारा। मन तू चल सतगुरु धाम, तेरा फिर क्या कहना। कर सुमिरन आठो याम, तेरा फिर क्या कहना। मन तू चल सतगुरु धाम, फिर तेरा क्या कहना। सतगुरु ने जब सुरति लड़ाई, सतगुरु ने जब सुरति लड़ाई। सतगुरु ने दीना ब्रह्म दिखाई, सतगुरु ने दीना ब्रह्म मिलाई। तू जाएगा हरि के धाम, तू जाएगा हरि के धाम, फिर तेरा क्या कहना। मन तू चल सतगुरु धाम, फिर तेरा क्या कहना।